हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 के ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 के जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विलयन जिसमें अधिक विलय नहीं घोला जा सकता उसे कहा जाता है। अर्थात ऐसा विलयन जिसमें अधिक विलय नहीं घोला जा सकता हो, ऐसा कौन सा विलयन है? तो ऐसा एक ही विलयन है और वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, संतृप्त विलयन। ऐसा केवल एक ही विलयन है, संतृप्त विलयन, जिसमें अधिक विलय नहीं घोला जा सकता। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में अति अस्थायी अवस्था निरूपित करता है। अति अस्थायी मतलब अस्थायी से भी अधिक जो अस्थायी से भी अधिक अस्थायी अवस्था निरूपित करता है, ऐसा कौन सा विलयन है? तो ऐसा जो विलयन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी का संतृप्त विलयन। वो आपका संतृप्त विलयन है, ऑप्शन नंबर सी दूसरे का सही होगा, संतृप्त विलयन। और आपका क्वेश्चन है तीसरा वाला, मूलरता प्रदर्शित होती है, अर्थात मूलरता का मात्रक क्या है? मूलरता को आप किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मोल प्रति लीटर से। आप जो है मूलरता को मोल प्रति लीटर से निरूपित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका चौथा क्वेश्चन है, मोलल विलयन वह है जिसमें विलय का एक मोल होता है। अर्थात मोलल विलयन में विलय का एक मोल क्या होता है? तो जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, विलायक के 1000 ग्राम में। अर्थात विलायक के 1000 ग्राम में विलय का एक मोल होता है, जो मोलल विलयन होता है। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, नॉर्मलता का निरूपण होता है। अर्थात नॉर्मलता को किससे निरूपित किया जा सकता है? तो नॉर्मलता को जो है आप निरूपित कर सकते हैं ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर से आप नॉर्मलता को निरूपित कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन छठा वाला, यन तथा 1/10 इंटू यन विलयन का अर्थ क्रमशः क्या है? अर्थात यन तथा 1/10 इंटू यन विलयन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि नॉर्मल तथा डेसी नॉर्मल विलयन। यन तथा 1/10 इंटू यन विलयन का अर्थ क्रमशः नॉर्मल तथा डेसी नॉर्मल विलयन है। और इसी के साथ आपका सातवां क्वेश्चन जो है वो है, किसी विलयन की मोललता बराबर है। किसी विलयन की मोललता किसके बराबर है? तो आपका सातवें क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विलय के मोलों की संख्या अपान विलय की किलोग्राम संख्या। विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन की किलोग्राम संख्या जो है आपका वो होता है किसी विलयन के मोललता के बराबर होता है। तो इसके साथ आपका आठवां क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की विलयता किस कारक के द्वारा प्रभावित नहीं होती है? अर्थात किसी पदार्थ की विलयता ऐसा कौन सा कारक है जिससे वो प्रभावित नहीं होती? तो ऐसा एक ही कारक है, वो है दाब। ऑप्शन नंबर डी आपका दाब, ऐसा एक ही कारक है और वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दाब। और आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है? संतृप्त विलयन से अधिक होती है उसे क्या कहा जा सकता है? तो उसे कहा जा सकता है अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन से जब उसकी अपेक्षा अधिक है, अर्थात संतृप्त विलयन में विलय की मात्रा एक निश्चित मात्रा में घोला सकता है किसी भी विलय को विलायक में, लेकिन उससे अधिक अगर अपेक्षा की जा सकती है तो वह अति संतृप्त विलयन। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? सी वाला, अति संतृप्त विलयन आपका जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 में सी वाला होगा, अति संतृप्त, क्वेश्चन नंबर 9। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है आपका, शुद्ध पानी की मोलरता है। शुद्ध पानी की मोलरता क्या है? तो शुद्ध पानी की जो मोलरता है वो है आपका 55.6। ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध पानी की मोलरता 55.6 होती है। इसे आप अच्छी तरह से रख लीजिए, शुद्ध पानी की मोलरता 55.6 होती है। एकदम अच्छे से इसको याद कर लीजिए, हर साल आपके पॉलिटेक्निक परीक्षा में पूछा जाता है।